नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो सवेरे सवेरे ही आया कि राजनीति में सबसे बड़ा सवाल दिल्ली का बवाल और नौटंकी पर आधारित राजनीति करने का आदि दुखद और दुखदाई दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक संगूफा छोड़ा कि हमारे कुछ विधायकों से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसकी पृष्ठभूमि वो कल ही बना दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 एमएलए को लेकर के कि हमारे विधायकों को 20-20, 25-25 करोड़ रुपए दे करके खरीदा जा रहा है। 4 को उसने सामने पेश भी किया था। आज उन सब का एक कार्यक्रम मीटिंग ऑर्गेनाइज किया और समाचार चैनल पर चला कि कुछ लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसका 2 मतलब हो सकता है। मित्रों, अब तक अरविंद केजरीवाल से जितने लोग हटे या हटाए गए, उन सब का एक ही बात कहना था कि अरविंद केजरीवाल एरोगेंस आदमी है, घमंडी आदमी है। आदरणीय प्रेम दीदी जी को सादर प्रणाम। अरविंद केजरीवाल अपने आगे किसी को नहीं समझता, सबको कुत्ते जैसा ट्रीट करता है। उसका एक वीडियो वायरल हुआ था जब वो जेएनयू के प्रोफेसर आनंद, जो बीएचयू के छात्र नेता में अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर भी आसीन थे, और अरविंद केजरीवाल से संपर्क में आने से पहले वो देश दुनिया के बड़े प्रतिष्ठित आदमी में गिने जाते थे। कई समाचार चैनलों पर उनकी विशेषज्ञ रिपोर्ट के लिए उनको बुलाया जाता था और पढ़े लिखे जमात में बड़े आदर के साथ उनका नाम लिया जाता था। प्रोफेसर आनंद से बात करते हुए उसको एक वीडियो वायरल हुई जिसमें कह रहा था कि देखो प्रोफेसर साहब, तुम्हें पिछवाड़े पर लात मार करके भगा दूंगा, कहीं के नहीं रहोगे, 2 कोड़ी का कर दूंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये केजरीवाल का वीडियो वायरल हुआ था जब प्रोफेसर आनंद को बाहर किया। कुमार विश्वास के लिए कहा कि सर जी ऐसा है, तुमको शहीद नहीं होने देंगे, कुत्ता बनाकर रखे थे और कुत्ता बनाकर के ही रखेंगे। केजरीवाल को भागना पड़ा। शांति भूषण जी जैसा आदमी इमरजेंसी के टाइम में कानून मंत्री, मतलब पुराने समाजवादी नेता, उनका मशहूर वकील प्रशांत भूषण, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के गठन के लिए सबसे पहले 3 करोड़ रुपए जैसे भारी भरकम रकम का दान किया, जिस वजह से ये पार्टी बनी, उस आदमी को भी बड़ा बेइज्जत करके हटाया। उन लोगों ने भी कहा कि केजरीवाल में घमंड हो जाता है और आदमी का सम्मान नहीं करता केजरीवाल। तो जो आदमी अपमानित करने के लिए माना जा रहा है, मशहूर है, कहीं इन विधायकों को अपमान घूट बर्दाश्त करते करते ओवरफ्लो हो गया और ये सब दुखी हो गए। और अरविंद केजरीवाल को यह लगा कि भाई इसमें से कोई बहुत बड़ी स्प्लिट होने वाली है, तो उसने सबसे पहले संगूफा छोड़ दिया कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस हो रहा है, क्योंकि देश भर में इस तरह की घटनाएं हुई हैं जब लोग अपना पार्टी बदल करके भारतीय जनता पार्टी के शरण में आए हैं और उनके मदद से सरकार बनाए हैं। ताजा उदाहरण महाराष्ट्र का है, और महाराष्ट्र में जो हुआ वो अभूतपूर्व था, कल्पना से परे था, बियॉन्ड द इमेजिनेशन। कोई आदमी इसको सोच ही नहीं सकता कि महाराष्ट्र की धरती पर बाला साहब ठाकरे के परिवार के विरुद्ध कोई साधारण ऑटो रिक्शा चलाने वाला आदमी खड़ा भी हो सकता है। लेकिन हुआ। राजनीति में असंभव कुछ नहीं होता। ना तो नीतीश कुमार का लालू को फटकार दे करके हटना और ना ही वापस फिर लालू शरण गोस्वामी होना। ये अगर संभव है तो कुछ भी संभव है। कांग्रेस और कम्युनिस्ट और भाजपा तीनों मिलकर के सरकार का गठन करे, अगर ये संभव है तो कुछ भी संभव है। तो अरविंद केजरीवाल को इस बात की जैसी भनक लगी, उसने एक संगूफा छोड़ा और आज एक महाड्रामे का स्लॉट रखा। उससे बड़ा जो अपवित्र काम किया अरविंद केजरीवाल, मोहनदास करमचंद गांधी अपने पूरा जीवन मद्यपान निषेध, अहिंसा, परमो धर्म का माला जपते रहे। उस मोहनदास करमचंद गांधी के पवित्र समाधि को जाकर के अपमानित किया, सारे लोगों को ले जाकर के गांधी समाधि को धंगवाया। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि गांधी समाधि पर उन लोगों का परेड कराने का क्या मतलब है। मोहनदास करमचंद गांधी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, या दिल्ली की जनता है जिनको दिखा रहा था कि देखो इतने लोग मेरे साथ हैं और इतने लोग मेरे साथ नहीं हैं। वहां जाने का क्या मतलब। ना तो आज 2 अक्टूबर है, ना 30 जनवरी है।
ना ही 15 अगस्त है ना 26 जनवरी है। फिर वहां गया क्यों? मतलब वो नौटंकी था ताकि लोग देखेंगे भाई गांधी जी के समाधि पर गया हुआ है। उस गांधी जी के समाधि पर जिनको दारू से नफरत था और केजरीवाल एक के बदले 2 दारू का योजना चलाया था, क्योंकि एक वाले का टैक्स सरकार के खाते में जाता था और दूसरे वाले का टैक्स इसके खुद के खाते में जाता था। मनीष सिसोदिया के माध्यम से इसी बात की जांच हो रही है और इसी बात पर सीबीआई ने रेड किया हुआ है। महत्वपूर्ण मुद्दा इस ड्रामे का था, लेकिन मैंने कहा कि इन सब महत्वपूर्ण मुद्दा को देश की जनता जानती है, मुझे अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आकाश को सुबह से बात एक मुद्दा समाचार सवेरे से ही छाया हुआ है। एक कल छाया हुआ था, कल मैं उस पर कार्यक्रम भी किया था, जब लालू जी के करीबियों पर सीबीआई का रेड पड़ा और कल ही विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने की तारीख थी। कई लोगों को यह संदेह हुआ कि नरेंद्र मोदी क्या अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूं उसको कहने से पहले एक बात आपको कहूंगा तो आप जल्दी समझेंगे। बिहार के बारे में कुछ बोले, कल दिन भर बिहार पर था। आकाश मेरे यूट्यूब पर जाओ और कल बिहार पर देखो, कल पूरा दिन भर बिहार पर ही था। जो कल का लाइव था बिहार पर था, फेसबुक पर भी है और मेरे यूट्यूब चैनल राकेश सिंह परमार पर भी है। कहोगे तो मैं तुम्हें भेज भी दूंगा। मित्रों, हमारे गांव में कहावत है कि थोर कैले गांधी जी ढेर कलश लोगावा। मतलब जो गांधी जी का नाम है उन्होंने कहा कि भाई गांधी जी तो कम ही किए थे, लोगों ने बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके कह दिया। एक दत्त कथा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि थोड़ा सा कर रहे हैं मोदी जी और बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके मिशनरी काम कर रही है लोग कर रहे हैं, या मोदी जी के भाजपा के अंदर के दुश्मन कुछ कर रहे हैं, या मीडिया में भी कुछ वर्ग है जिनको हड्डी नहीं मिल रही वो प्रचारित कर रहा है, या देश के राजनीतिक दल जिनको दूर 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 और बहुत दूर तक कहीं भी स्कोप नहीं दिख रहा है अपने आने का, वो एक तरह से संगूफा छोड़ रहे हैं और मोदी को बदनाम कर रहे हैं। इनमें से क्या सत्य है ये आप पर छोड़ता हूं, मैं सिर्फ बात रखूंगा, समझना है आपका काम। कल सीबीआई की रेड तब पड़ी जब विधानसभा में बहुमत हासिल हो रहा था। विधानसभा में बहुमत हासिल का सीबीआई रेड से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कि कोई भी सिटिंग एमएलए पर रेड नहीं था। सुनील सिंह पर रेड था, वो एमएलसी है और विश्वास मत में एमएलसी वोट नहीं देता, एमएलए देता है। फर्क है दोनों में। एमएलसी का मतलब है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, सदस्य विधान परिषद, और एमएलए का मतलब होगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सदस्य विधानसभा। विधानसभा सीधे जनता चुन करके भेजती है और एमएलसी चुने हुए विधायकों के मतदान। कहीं कहीं ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी होता है, कहीं कहीं टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी होता है, जैसे यूपी में टीचर जीतते हैं, शिक्षक एमएलसी होता है, ग्रेजुएट एमएलसी होता है, उसके बाद एक एमएलसी और होता है जिसको एमएलए चुन के देते हैं। एक एमएलसी होता है जिसको सिर्फ ग्रेजुएट मतदाता चुनाव वोट देता है, वो बनारस और सब बलिया बलिया का एक होता है। एक टीचर होता है जो सिर्फ टीचर लोगों का होता है, कई तरह का होता है। बिहार में मुझे मालूम नहीं है कि एमएलसी सुनील कौन है, नामित सुनील एमएलसी है कि अनुकंपित हैं या विधायकों द्वारा चुने गए, मुझे इसकी विस्तृत जानकारी नहीं है। लेकिन जिस भी तरह से चुने गए सुशील बाबू होंगे, वो कल के विधानसभा में वोट नहीं देते, क्योंकि विश्वास मत पर एमएलसी वोट नहीं देता। वो सिर्फ बिल पास करने पर एमएलसी का मतदान होता है। अगर कोई विधानसभा में विधेयक पास होती है, जो विधेयक विधि बनने वाला होता है, तो पहले विधानसभा से जाएगा, फिर विधान परिषद में जाएगा, उससे पास होगा तो गवर्नर के पास साइन करने के लिए जाएगा। तो कल ऐसा कोई था नहीं, इसीलिए सुशील बाबू पर छापे का उससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन क्या थोर कैले गांधी जी ढेर कलश लोगों वाला कहते हैं चरितार्थ हो रही है। सीबीआई वालों को तो पता था कि कल विधान परिषद में विश्वास मत होने वाला है, तो वो कल की जगह आज क्यों नहीं छापा मारे? ऐसा कर सकते थे। मोदी की बदनामी नहीं हो पाती, लोगों को मौका नहीं मिल पाता। या आप ये कहें कि अगर कल के जगह आज होता तो लोग कहते कि देखिए कल विधानसभा में बहुमत जीते मोदी नीतीश कुमार और आज सीबीआई का दुरुपयोग हो गया। ये भी हो सकता था, क्योंकि कहने वालों को आप क्या रोकेंगे। तो मैं ये कह करके बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं नरेंद्र मोदी को कि इसमें कहीं कोई साजिश नहीं है। लेकिन आज एक और वाकया हो गया, दिन भर में समाचार में चैनल पे चला। झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के बेटा हेमंत सोरेन का सदस्यता, मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, हो सकता है मेरा लाइव खत्म होने तक हो जाएगा, क्योंकि गवर्नर साहब के पास हस्ताक्षर के लिए चला गया। आपको ये जान करके आश्चर्य होगा
या जान के जरूरी जानकारी हासिल होगी कि विधानसभा में सदस्यता कैंसिल करने में नरेंद्र मोदी के किसी आईबी, सीबीआई जांच एजेंसी, पुलिस, सीबीआई, ईडी, सीडीआई जैसा किसी भी संस्था का कोई रोल नहीं है। उनकी जो सदस्यता कैंसिल हो रही है वो हो रहा है लाभ के पद को हासिल करने के चक्कर में। कानून है लेजिस्लेटिव का कि अगर आप चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, एमएलसी है, एमपी हैं, तो आप कोई सीधा लाभ का पद प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको आपकी सदस्यता से हाथ धोनी पड़ेगी। हमारे यहाँ का एक विधायक को इसी चक्कर में था, क्योंकि वो विधायक होते हुए ठेकेदारी कर रहा था और उसके द्वारा हारा हुआ विधायक ने सुप्रीम कोर्ट में केस मतलब सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, आप विधायक होते हुए ठेकेदारी नहीं कर सकते, लाभ का पद है, आपके सदस्यता को कैंसिल की जाती है और उनको मजबूरी में सदस्यता छोड़नी पड़ी। अगले बार उन्होंने ठेकेदारी छोड़ा और अब एमएलए दोबारा से है, अब तो अपने पार्टी का इकलौता एमएलए है। शिबू सोरेन उसी चक्कर में गए हैं और इस पूरे केस में कहीं कोई मोदी या मोदी से संबंधित एजेंसी का कोई मतलब नहीं है। ये बिल्कुल झारखंड के अपने जांच एजेंसी का मतलब है, जिसके मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के बेटा हेमंत सोरेन हैं। ये बात स्पष्ट नहीं हो रही। फेसबुक, ट्विटर पर हर जगह दौड़ रहा है नरेंद्र मोदी का दुरुपयोग, पद का दुरुपयोग, शिबू सोरेन को भी अपदस्थ कर रहे हैं। आज तो मेरे पास एक मैसेज है, राकेश भाई मुझे मालूम है आप 10 बजे किसी ना किसी मालूम से रवीश कुमार के तरह से बन करके सरकार का विरोध करोगे या फिर सुधीर चौधरी बन करके सरकार का पक्ष लोगे। मुझे मालूम है कि आप इन्हीं में से कोई रोल करोगे, तटस्थ नहीं करोगे, लेकिन फिर भी मैं एक मैसेज भेज रहा हूं। मोदी ने झारखंड में बड़ा प्रयास किया कि झारखंड को तोड़ दे, लेकिन जब नहीं टूट पाया तो मुख्यमंत्री को ही अपदस्थ कर दिया। मुझे तब विषय की जानकारी नहीं थी कि वो किस मामले में गए, तो मैं इस विषय को पढ़ा, क्योंकि जब मैं आपके पास बैठता हूं तो मैं कोई ऐसी हल्की बातें नहीं बोलता जिससे आप मुझे गाली देने पर मजबूर हों, क्योंकि मेरा कार्यक्रम हल्का नहीं होता। मैं आदमी बेशक छोटा हो सकता हूँ, हल्का हो सकता हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन जो मैं बात कहता हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण होती है और कीमती होती है, बेशकीमती होती है और वो उसका कोई तोड़ नहीं होता। क्योंकि मैं कह नहीं सकता कि अभी रात के 10 बजे और मेरे घर में उजाला है, बल्ब का उजाला है, सूर्य की रोशनी नहीं है। अगर मैं कहूंगा कि मैं अपने छत पर बैठा हूं, सूर्य की रोशनी में आपसे बात कर रहा हूं, वो झूठ है। क्योंकि अगर मैं भारत से बोल रहा हूं, भारत की राजधानी दिल्ली से, तो रात हुआ है, 10 बज रहा है। ऐसा कोई बात मैं नहीं कहता। मित्रों, शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन की सदस्यता गई है लाभ के पद पर, जिसकी जांच उन्हीं के मुख्यमंत्री वाली टीम कर रही थी। मतलब उनके राज्य सरकार के अधीन वाली टीम है, जिसके मुखिया भी वही है और गृह मंत्री भी स्वयं वही है, और उनके अंतर्गत आने वाली एजेंसी जांच कर रही है। मतलब हेमंत सोरेन के सदस्यता जाने में नरेंद्र मोदी का दूर 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 और बहुत दूर तक कहीं कोई मतलब, योगदान और इन्फ्लुएंस नहीं है। लेकिन बकवास करने वालों का क्या, जो सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपदस्थ करने के लिए मुख्यमंत्री को ही अपदस्थ कर दिया जब तो पार्टी तोड़ नहीं सके। तो मित्रों, यही एक बड़ा दुखद देश के लिए है, जो लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक होता जा रहा है। मान लीजिए मेरे पास तो आप लोगों के आशीर्वाद से थोड़ी बहुत समझ थी और मैंने इसको देख लिया, जांच परख लिया और तब आपके सामने बैठा हूं। मेरे गांव के वो भोले वाले चाचा जी, जिनको कोई पता नहीं, बोले कि यार ठीक कहते रहे रखसवा, शिबू सोरेन का लड़का का हटवा दिले, मोदी वजह से लड़ ना पड़ो। उसका क्या, उसका मोदी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ 16 से लेकर के 19 तक आईपीसी सीआरपीसी में यही प्रोविजन गया है कि आप बकवास कर सकते हैं। हालांकि लोग उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की आजादी कहते हैं। मैं उसको ठेठ भाषा में बकवासी कहता हूं, क्योंकि भारत में बोलने की आजादी का ये मतलब नहीं है जो मैं बोल रहा हूं, मेरे को आजादी मिली, मैं फैक्ट कह रहा हूं। लेकिन बोलने की आजादी में बकवास किया जाता है, हिंदू देवी देवताओं के नग्न तस्वीर बनाई जाती है, सिनेमा में सत्य सनातन को विलेन दिखाया जाता है और देवी देवताओं की गंदी चरित्र चित्रण की जाती है और दूसरे धर्मों को महान बनाया जाता है। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसका इस्तेमाल हमारे देश के लोग करते हैं। मतलब जो आपको अधिकार मिला है उसका दुरुपयोग करना भारत का प्राधिकार। SC/ST आयोग की कमीशन बनी और उसका बिल बना कि भाई अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई आदमी किसी अनुसूचित जाति के भाई बंधु को सताएगा तो उस पर केस बनेगा।
99.9999% इसका मिसयूज होता है। दहेज प्रताड़ना केस बना कि भाई आप किसी को दहेज के लिए मार नहीं सकते, सता नहीं सकते, इसका सदुपयोग कभी नहीं हुआ, सिर्फ दुरुपयोग होता है। दहेज का मामला बनता है तो घर की 2-2, 3-3, 4-4 साल की ननद, बड़ी देवर, भौजाई तक को औरतें फंसा देती है। 3 साल की लड़की जेल में बंद है क्योंकि उसमें उसका नाम डाल दिया। दुरुपयोग होता है। तो हमारे यहाँ दुरुपयोग पहले होता है, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस पर सिर्फ दुरुपयोग हो रहा है। सोशल मीडिया पर सजीव चीज, मतलब जैसे मैं चेहरे से बोल रहा हूं, मतलब इसको मैं डिनाई नहीं कर सकता, मेरा चेहरा देखा हुआ है, आधार कार्ड में मेरा चेहरा और आंख का फोटो लग करके बनाए। मैं ही आदमी हूँ, राकेश सिंह परमार मेरे नाम से है, क्योंकि मैंने कोई अनाप शनाप नाम नहीं रखा है कि पूर्वांचल समाज, भोजपुरी समाज और ऐसे नहीं। मैं बाकायदे, मेरा फेसबुक का नाम है राकेश सिंह परमार और मेरे यूट्यूब का भी नाम है राकेश सिंह परमार, मतलब मैं ही आदमी हूँ, सजीव आपके सामने बैठा। इसी तरह से मेरे जैसा लोग सजीव चित्र और चित्र में आके कहते हैं कि मोदी ने जब झारखंड में सरकार तोड़ने का सफल प्रयास किया और नहीं टूटा तो उन्होंने मुख्यमंत्री को अपदस्थ कर दिया। जैसे केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया कि भाजपा 20-20 करोड़ देकर के तोड़ रही है। अब क्या इन सब को देख करके देश में ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए कि अगर आप इस तरह की बड़ी बात झूठ के रूप में कहते हैं, जिससे देश में दंगा फैलने का खतरा है, जिससे देश में अस्थिरता फैल सकती है, तो आपको कड़ी, बड़ी और बहुत बड़ी सजा दी जाए? क्या ये एक मांग नहीं हो सकता? लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि भारत की कोई भी राजनीतिक पार्टी इस विषय पर विचार नहीं करती। ना आज भाजपा करती है, ना कल कांग्रेस कर रही थी और ना ही कल जो आएगी वो करेगी। क्योंकि आज भाजपा दुखी है। मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी की पार्टी ने 20-20 करोड़ दे करके केजरीवाल के टीम को नहीं खरीदा हुआ तो उनको कितना दुख लगेगा, गलत इल्जाम लग रहा है। लेकिन यही भाजपा पावर में है तो उसको दुख लग रहा है, और जब पावर में नहीं थी तो उसके विपक्ष को दुख लग रहा था। तो कहा जाता ना कि जाके पाँव न फटी बीवाई, सो का जाने दर्द पड़े, बांझ का जाने प्रसूति के पीड़ा। तो जब आपको बीवाई फटी हुई है तो आप बीवाई की इलाज करेंगे ना भाई, जब आपको मौका मिला है डॉक्टरी पढ़ के, जब आप डॉक्टर बने हैं तो आज आप काहे नहीं इस तरह की कानून बना देते कि भाई जो लोग झूठे इल्जाम लगाएंगे उनको प्रथम दृष्टया गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा और जीवन में कभी जमानत नहीं हो। एक कानून बना दीजिए। देखिए, लोग झूठ बोलने से डरेंगे और देश की जनता बेमतलब की उद्वेलित होने से बच जाएगी। जैसे मैं बड़ा दुखी हूं, अगर मैं मोदी भक्त हूं, भाजपा भक्त हूं, तो कहूंगा कि बताइए यार, केजरीवाल झूठा आदमी है, मोदी पर इल्जाम लगा रहा है। और अगर मैं केजरीवाल भक्त हूं तो देखो यार, मोदी केजरीवाल जैसे बड़े आदमी को फंसा रहा है, सरकार गिरा रहा है। मतलब दोनों स्थिति में मेरा दिमाग तो गर्म होगा, बीपी बढ़ेगी, मेरा तो शरीर तक खून जलेगा। तो मेरा खून बच सकता था ना अगर मोदी जी एक कानून बना दे, जैसे उन्होंने अनुसूचित जनजाति आयोग में बनाया है कि भाई अगर आप पर किसी ने ST आयोग का केस लगाया तो 6 महीने तक आपकी जमानत नहीं होगी। आपने वोट बैंक को देख करके ये तो कर दिया, लेकिन इस पर नहीं क्या, क्योंकि ये वोट बैंक नहीं है। इस विषय पर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि हम सब लोग शाम को अपना दिमाग खराब करते हैं और इसका कहीं कोई असर नहीं होता है तो दुख होता है। क्योंकि अगर या फिर मोदी जी कहें कि हाँ ठीक कर रहा था, मेरे लोग खरीद रहे थे, भाई दो ही बात होगी ना, या तो मोदी के लोग केजरीवाल के टीम को खरीद रहे होंगे या नहीं खरीद रहे होंगे, तीसरा तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर खरीद रहे थे तो मोदी जेल में जाने चाहिए, या वो लोग जो खरीदने का प्रयास करते थे चुने हुए जनप्रतिनिधि को आलू बैगन की तरह से खरीद रहे हो। और अगर नहीं खरीद रहे थे तो केजरीवाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था उसको जेल में आना चाहिए। भाई आप भी मतलब ऐसे गलत बयानी कर रहे हो जिससे देश में दंगा भड़कने का खतरा है, देश में स्थिरता, सामाजिक तत्व लोग अपना मिसयूज करने के प्रयास करेंगे तो उसको जेल जाना चाहिए। लेकिन हुआ नहीं, ना तो मोदी का कोई आदमी जेल गया, ना केजरीवाल का कोई आदमी जेल गया। बकवास मैं करो, मेरा खून जल रहा है। इन विषयों पर विचार आप सबको करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि क्या वाकई मोदी शाह अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या लोग उनको बेमतलब बदनाम कर रहे हैं। विचार जरूर करिएगा, क्योंकि ये मामला विचारणीय है, और अगर आप विचार करेंगे तो बढ़िया ही विचार निकल के आएगा, ऐसा मुझे लगता है। तब तक आप स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वस्थ मन में ही स्वस्थ दिमाग बसता है और स्वस्थ दिमाग से ही स्वस्थ सोच डेवलप होता है। तो स्वस्थ सोच निकले, इस वजह से आपका स्वस्थ रहना जरूरी है। और इसी बात की मैं शुभकामनाएं देता हूँ, परमपिता से परमेश्वर करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें। दिल्ली में तो फिर से डॉक्टर माफिया कोरोना का बात का प्रदर्शन किया। मैं जस्ट अभी गाड़ी में अपने घर से आके बैठा हूँ, मैंने कपड़ा नहीं उतारा है, बस आपके सामने आकर के बैठ गया हूँ।
ये पसीना से लथपथ में बाहर से निकलते हुए आया था और आके आपके सामने बोलने बैठ गया हूं। गाड़ी में ही आ रहा था कि जी कोरोना पुनः पैर पसार रहा है। अगर ये सत्य है तो आप उसका बचाव का उपाय करिए और परमपिता परमेश्वर आपको निरोग रखे, रोगों से लड़ने की क्षमता दें। इन्हीं दुआ शुभकामनाओं के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। और राजनीतिक साख इकबाल और राजनीति का मान सम्मान बना रहे, यह महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।